तो इंदिरा एकादशी इस बार 2 अक्टूबर को पड़ रही है। यह तिथि अत्यंत विशेष होती है क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में आती है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दीजिए और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो आइए हम जानते हैं इंदिरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और उसकी पूजा विधि। तो एकादशी व्रत 2 अक्टूबर 2021 को रखा जाएगा और एकादशी तिथि प्रारंभ है 1 अक्टूबर 2021 रात को 11:03 पर और एकादशी तिथि समाप्त है 2 अक्टूबर 11:10 पर और पारायण का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर सुबह 6:15 AM से 8:37 पर। और साथ ही साथ इस एकादशी को पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर पितरों के निमित्त यह एकादशी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है और अत्यंत सरल है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शालिग्राम को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर धूप, घी, हल्दी, दीप, फल, फूल और मेवा मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। इसके अलावा विष्णु भगवान की आरती करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यह शुभ फलदायी होगा। इसके बाद गाय और कौवे को भोजन कराएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर पितरों को मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि पूजा समापन करते समय पितरों की मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण या फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। तो इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम के नगर में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक रात उन्हें सपने आया जिसमें उन्होंने देखा कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। इस स्वप्न से राजा बहुत चिंतित हो उठे। इस स्वप्न को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर बात की, जिसके बाद ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि हे राजन, यदि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और इसी के साथ ही श्राद्ध पक्ष की एकादशी में इंदिरा एकादशी का सबसे खास महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस दिन दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करनी चाहिए और नदी में संभव हो सके तो घर के पास के किसी जलाशय, घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं, फिर स्वयं भी भोजन कर लें। याद रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और साथ ही साथ गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे, फिर इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी इंदिरा एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी पौराणिक कथा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।